हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा अध्ययन का विषय है हर्बर्ट स्पेंसर का अधिसावयव उद्विकास अर्थात समाज की सावयवी व्याख्या। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य राजकीय महाविद्यालय से। इससे पूर्व की वीडियो में हमने हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। उसी से जुड़ी हुई यह अवधारणा अधिसावयव उद्विकास या सुपर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। स्पेंसर ने प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू कर यह निष्कर्ष निकाला था कि समाज भी एक सावयव या जैविकीय शरीर की भांति ही है। व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठता है और वे परस्पर संबंधित हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। समाज के बिना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर समाज का अस्तित्व व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। मानव समाज का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि मनुष्य का एक प्राणीशास्त्रीय आधार एवं दूसरा सामाजिक आधार होता है। प्राणीशास्त्रीय आधार से तात्पर्य उसका जो शारीरिक संरचना प्राकृतिक रूप में उसे प्राप्त हुई है, तथा सामाजिक आधार अर्थात वो जिस समाज में रहकर एक सामाजिक मानव के रूप में अपना जीवन जी रहा है। इन्हीं दोनों के समन्वय से मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों को समझने के लिए मानव ने हमेशा ही प्रयास किए और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप दो तरह के सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। पहला सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे हॉब्स और लॉक और रूसो जैसे विख्यात विद्वानों ने प्रचारित किया। यह विचारधारा समाज को व्यक्तिवादी कहते हैं और इनके लिए व्यक्ति समाज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ये समाज को व्यक्ति की तुलना में गौण मानते हैं। इसी कारण से इस विचारधारा को एटमिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी भी कहा गया। वहीं दूसरी जो थ्योरी प्रकाश में आई वह है सावयव सिद्धांत या ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, जिसे समाज की समष्टिवादी विचारधारा या होलिस्टिक अप्रोच टू सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये समाज को संपूर्ण रूप में अध्ययन करने में बल देती है। इसके प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर रहे और बाद में दुर्खीम ने इसी विचारधारा को लेकर अपने अध्ययन किए। यह विचारधारा समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानती है और यह मानती है कि समाज से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, तथा समाज को सावयव या शरीर रूपी रचना के में देखते हैं।
जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते तथा अपना अपना प्रकार्य अपने अपने स्थान पर रहकर करते हैं, तब सावयव का शरीर जीवित माना जाता है। उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न अंग हैं और सभी अंग अपने अपने कार्यों को निश्चित रूप से निर्देशित रूप में करते हैं। परिणाम से समाज एक व्यवस्थित और संतुलित रूप में बना रहता है। इनका मानना है कि समाज के भी सावयव की भांति संरचना एवं प्रकार्य होते हैं और उसी की भांति इनका विकास एवं विनाश होता है। स्पेंसर ने एक सावयव की भांति समाज का भी सरल से जटिल रूप में क्रमिक विकास होना माना है। जैसे एक प्राणी का शरीर जन्म के साथ अत्यंत छोटा होता है, कह सकते हैं कि मांस का लौथड़ा होता है, किंतु जैसे जैसे वह जीवन को जीता जाता है उसके शरीर में विभिन्न प्रकार से आंतरिक विकास होते हैं और वह एक सजीव इकाई के रूप में हमारे सामने स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से समाज भी सरल से जटिल रूप में विकसित होते हैं। स्पेंसर ने सावयव और समाज के बीच अनेक समानताएं पाई, जैसे दोनों का क्रमिक विकास होना कि क्षण क्षण विकसित होकर एक सरल समाज जटिल समाज में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक अन्य समानता विकास की दिशा सरल से जटिल की ओर होती है। कभी भी जटिल से सरल की ओर विकास नहीं होता। हमेशा से व्यक्ति पहले सरल रूप में जीवन जीता है और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है वह और अधिक कॉम्प्लिकेटेड या जटिल व्यवस्थाओं में फंसता जाता है। सावयव और समाज दोनों की ही एक निश्चित संरचना होती है, अर्थात विभिन्न अंग परस्पर संबंधित होते हैं। प्रत्येक अंग का एक निश्चित प्रकार्य होता है। विभेदीकरण के परिणाम स्वरूप दोनों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बढ़ जाती है। यहाँ कहने तात्पर्य कि जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, सजातीयता से विजातीयता की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे विभेदीकरण भी बढ़ता जाता है और उस विभेदीकरण का परिणाम है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। इस कारण समाज में सामाजिक संबंधों में जटिलता देखने को मिलती है। सावयव और समाज दोनों में ही सभी अंग जब तक अपनी भूमिका का या प्रकारों का सुनिश्चित ढंग से संपादन करते हैं तभी तक उनका जीवन होता है, अन्यथा दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। ये जरूर है कि सावयव का विनाश समाज की तुलना में जल्दी हो जाता है। स्पेंसर का मत है कि
इन कारणों से दोनों सावयव और समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ होते हैं। जैसे एक प्राणी शास्त्र सावयव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार समाज का निर्माण भी अनेक इकाइयों, जिन्हें हम व्यक्तियों के रूप में देखते हैं, द्वारा होता है। जिस प्रकार सावयव की शरीर संरचना को चलाने के लिए मस्तिष्क सभी अंगों को निर्देशित और नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना को चलाने के लिए सरकार या मुखिया कार्य करता है। सरकार समाज का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए आवागमन एवं संचार के साधनों का उपयोग कर अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाता है। समाज का भी प्राणी शास्त्र सावयव के अंगों की भांति अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। अर्थात जिस प्रकार किसी एक अंग के पृथक होने से पूरा शरीर नष्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समाज में भी कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से समाज का अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता। अर्थात सावयव की यदि सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाए तब उसका विनाश हो जाता है। और इसी प्रकार से समाज में भी यदि सभी व्यक्तियों का एक साथ नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, तो समाज समाप्त हो सकता है, जो कि असंभव सा प्रतीत होता है। स्पेंसर ने समाज और सावयव के मध्य समानताओं के साथ साथ असमानताओं का भी विस्तृत विवेचन किया। उनका मानना है कि प्राणी शास्त्र से सावयव का विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, जबकि समाज का विकास केवल सचेत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही संभव है। और इसलिए विभिन्न समाजों के विकास की गति में अंतर होता है। जहाँ शरीर एक निश्चित अवस्था के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है, वहीं समाज में यदि सचेतन प्रयास नहीं किए जाएंगे तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए समाज को विकसित करने के लिए लगातार हमें प्रयास करते रहने पड़ते। यही कारण है कि जहाँ ग्रामीण समाज में विकास की गति धीमी होती है, शहरी समाज में उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। कोशिकाओं का सावयव से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु एक व्यक्ति जो कि समाज की एक इकाई है का समाज में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अर्थात प्राणी शरीर की कोशिका से समाज की एक कोशिका में ये भिन्नता दिखाई देती है। स्पेंसर ने इस प्रकार अधिसावयव उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।